डेली 100 लीड्स आने के बाद भी सेल्स जीरो है, बट क्यों? क्या आपके बिजनेस में भी डेली 100 लीड्स आ रहे हैं और आपका सेल्स ग्रो जीरो हो रहा है, सेल्स डिक्रीज हो रही है, सेल्स में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम्स, क्या मिस्टेक्स आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं जिसके कारण आपकी मेटा एड से आने वाली लीड्स का रेशियो डिक्रीज हो रहा है, सेल्स जीरो हो रही है, नो कन्वर्सेशन? इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर वीडियोस में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड सीखिएगा कैसे हम अपने बिजनेस में सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, अपने लीड्स रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं। आपके बिजनेस में आने वाली हर लीड्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं, कैसे हम हमारी सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। लीड से आने वाली सेल्स ग्रो का हैक है इस पर्टिकुलर वीडियोस में। जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं करते क्या है, उस प्रोसेस को समझते हैं, आफ्टर देन इसका सॉल्यूशन क्या है उस सॉल्यूशन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कोई भी बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर है, सेल्स जब भी लीड आती है उस लीड्स के पीछे ऐसा लगता है जैसे कंटिन्यू मुझे बिजनेस मिल ही जाएगा, सेम टाइम मुझे बिजनेस मिल जाएगा। लीड को कंटिन्यू कॉल कॉल कॉल, आप अगर कंटिन्यू लीड को कॉल करेंगे, 2 कॉल्स, 3 कॉल, 4 कॉल, 5 कॉल, इन अ सिंगल डे, अगर एक दिन में आपने 5 कॉल आपके लीड को कर दिया तो सबसे पहले आपकी लीड तो यहीं पर डेड हो जाएगी, डेड लीड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों कन्वर्ट हो जाएगी? क्योंकि उस लीड को आपने इरिटेट कर दिया, उस लीड को आपने क्या किया, परेशान कर दिया। तो अगर लीड इरिटेट होगी, वो लीड कहाँ चली जाएगी? डेड जोन में। अगर वो आपके बिजनेस को लेने वाला होगा, आपकी लीड से आपके प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता भी होगा, तो भी आपके प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा। रीजन इज वाई, क्योंकि आपने उस लीड को सेल्फ से, खुद से डेट कर, खुद से डेट किया। बस सर इसके एवज में मुझे क्या करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आगे हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी। आगे हम कैसे डेड लीड को रीओपन करेंगे। तो आपको लीड को कभी भी 4 से 5 कॉल नहीं करना है। अगर आपके पास एक लीड आती है, एक लीड को सबसे पहले क्या करना है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, उस लीड को एक सिंगल कॉल किया आपने, फर्स्ट एक कॉल करना है आपको। जब लीड आई आपके पास, जब भी आपका टेलीकॉलिंग टीम काम करेगी, उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन देना है, आपको 2 कॉल, 3 कॉल, 5 कॉल नहीं करना है। बेस्ट प्रैक्टिस, कोई भी अगर बिजी है उस लीड को आप कंटिन्यू कॉल 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 कर रहे हैं, लीड खत्म हो जाएगी। लीड को कॉल कितना करना है, एक ही लीड कॉल करना है, एक ही कॉल करना है आपको। आफ्टर देन फर्स्ट कॉल आपने कर दिया, उसके बाद भी नो रिस्पॉन्स है, अगर आपने अपने बिजनेस में किसी ऐसे ऑटोमेशन को इंटीग्रेट नहीं किया है जहां ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के लिए काम करें, तो आप अपने बिजनेस को स्लो कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस की ग्रोथ में अड़चने आ रही है, आपके बिजनेस की ग्रोथ को आप स्टेबल कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ऑटोमेशन। एक पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है, एक लीड आई, लीड आने के बाद उसने 2-3 कॉल किए, 2-3 कॉल्स के बाद भी लीड से कनेक्ट नहीं किया, उस कॉल के बाद वो पर्सन क्या करेगा, उस लीड को अगेन कॉल करेगा, 1 to 2-3 डेज। इन 2 डेज में आप इस लीड को इतना इरिटेट करेंगे कि वो आपको ब्लॉक कर देगा, आपका कॉल रिस्पॉन्स नहीं करेगा और ना ही आपको रिस्पॉन्स करेगा। सर अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम हमारी लीड को पॉजिटिवली ग्रो कर पाए? सबसे पहले आपको लीड को क्या करना है, जैसे ही आपके पास लीड आती है, फर्स्ट लीड आई, उसको आपको वेलकम मैसेज जाना चाहिए आपका ऑटोमेटिकली, एनी टाइम, एनी टाइम आपकी लीड को वेलकम मैसेज जाना चाहिए आपके एंड से, जो कि व्हाट्सएप पर आप ऑटोमेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। अगर आप भी वेलकम मैसेज एंड एनी काइंड ऑफ मैसेज सेट करना चाहते हैं, ऑटोमेशन चाहते हैं, तो आप हमारी लिंक www.ominiflow.com पर जाकर अपने बिजनेस को व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेलकम मैसेज के साथ आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको इंस्टेंटली व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना है, आपके क्लाइंट को शेयर करना ही करना है। जैसे ही इंक्वायरी आई, लीड आई, लीड को सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्रीट होना चाहिए, वेलकम मैसेज, वेलकम मैसेज के साथ आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस की डिटेल्ड होना चाहिए। आपकी डिटेल्ड के बाद आपकी जो भी पॉलिसीज हैं, आपके जो भी प्राइसिंग प्लान है,
सभी ओपनली आपको आपके क्लाइंट के साथ शेयर करना है ऑन व्हाट्सएप। इससे क्या इंक्रीज होगा सर? क्लाइंट का ट्रस्ट इंक्रीज होगा, क्लाइंट का एंगेजमेंट इंक्रीज होगा। अगर क्लाइंट आपका 5 मिनट पर्टिकुलर आपके इस चैटबॉट पर अवेलेबल है, इट मींस वो क्लाइंट आपके बिजनेस में एंगेज हो गया, आपके बिजनेस को सारी स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्राइसिंग को उसने ध्यान से पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, ग्रेप किया। आफ्टर देन वो डिसाइड करेगा मुझे बाय करना चाहिए आपके साथ या किसी और के साथ कंपेयर करेगा। अगर ऑलरेडी क्लाइंट ने इंक्वायरी किया हुआ है 2 प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, तो वो यही जज कर लेगा कि पार्टिकुलर पार्टीज का नो रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर अगर आपके कॉम्पिटिटर के रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेशन से जा रहा है, आपकी लीड कन्वर्ट हो जाएगी। आपके कॉम्पिटिटर का प्राइसिंग हाई है, आपका प्राइसिंग लो है, आपकी लीड यही कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपकी पॉलिसी रिफंडेबल पॉलिसी है या फिर सर्विस पॉलिसी है, आप बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनकी सर्विस पॉलिसी नहीं है, आपका क्लाइंट की आपकी लीड यही पॉजिटिव हो जाएगी। तो लीड पॉजिटिव कब होती है? सबसे पहले आपके क्लाइंट को, आपकी लीड को इंस्टेंटली प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट सर्विसेज, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड सब कुछ ओपनली आपको व्हाट्सएप पर शेयर करना है। जिस भी माध्यम से आपके पास लीड आ रही है, इंस्टेंटली उस लीड को इंगेज कर दो। लीड इंगेजमेंट के बाद सारी डिटेल्स देने के बाद फिर भी अगर लीड कन्वर्ट नहीं होती है, लीड पॉजिटिव नहीं होती है, लीड बाय नहीं करती है आपके प्रोडक्ट को, आपको यूज करना है ऑटोमेटिक फॉलोअप सिस्टम। ऑटोमेटिक फॉलोअप सिस्टम क्या होता है? इस फॉलोअप सिस्टम में आपके क्लाइंट से पूछा जाता है, सर आपका इंक्वायरी आया था, आपने बाय नहीं किया। आप किसी भी टाइप का मैसेज सेंड कर सकते हैं, सर लास्ट 10 मिनट ऑफर एंड सून, 1 डे लेफ्ट ऑफर एंड्स, ओनली फॉर टुडे ऑफर, ओनली फॉर फ्रेश लीड ऑफर, ओनली फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट ऑफर। अगर आप पहली बार आए, पहली बार में बाय करते तो आपके लिए ये ऑफर है। या अगर आप 24 आवर, सर लास्ट 24 आवर लेफ्ट फॉर योर ऑफर। तो इस टाइप के आप ऑफर्स भेज सकते हैं, इमोशनली ऑफर्स आप सेंड कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। आप इन जो ऑडियंस है आपकी, इन ऑडियंस के साथ इमोशनली मैसेज सेंड करेंगे या लास्ट मैसेज सेंड करेंगे या ऐसा कोई पर्टिकुलर मैसेज बनाकर सेंड करेंगे कि सर प्रोडक्ट, कुछ ही प्रोडक्ट बचे, ओनली 5 प्रोडक्ट लेफ्ट, 3 प्रोडक्ट लेफ्ट, बाय टुडे एंड सेव दिस। तो उस टाइप से आप मैसेज सेंड करेंगे, ये फॉलोअप मैसेज जो कि ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पर जाते हैं आपके क्लाइंट को। अब मान लीजिए एक सिंपल मेरा एक प्रोडक्ट है, मेरा जस्ट क्लॉथिंग प्रोडक्ट है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ ई कॉमर्स में या व्हाटएवर जो भी हमारा बिजनेस है। पहले वेलकम मैसेज किया हमने क्लाइंट को, वेलकम मैसेज के बाद प्रोडक्ट डिटेल एंड ऑल सब सेट किया हमने। 4 घंटे के बाद हमने 24 आवर्स आफ्टर अगेन एक फॉलोअप मैसेज शेयर कर दिया क्लाइंट को ऑटोमेशन में। फॉलोअप के बाद अगेन हमने शेयर कर दिया, 4 घंटे बाद अगेन एक और फॉलोअप शेयर कर दिया। तो कितने मैसेज चले गए? फर्स्ट मैसेज ये हो गया, सेकंड मैसेज, सेकंड फॉलोअप, थर्ड मैसेज, थर्ड फॉलोअप। अगेन आपने 24 आवर का एक लास्ट मैसेज शेयर कर दिया क्लाइंट के साथ। अगर सर आपने ये अभी बाय नहीं किया तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हैं। तो ऑटोमेटिकली जब 3 बार आपके क्लाइंट को मैसेज चला गया एक फिक्स टाइम में, तो क्लाइंट आपका कहीं ना कहीं आपके साथ ग्रेप करेगा, क्योंकि आपने उसको बैक टू बैक नहीं किया। अभी जनरली क्या करते हैं, जनरली जो भी बिजनेसमैन है, जो भी लीड्स जिस भी बिजनेस में आ रही है, लीड्स आने के तुरंत बाद कॉल कॉल कॉल, 2 3 4 5 कॉल उसको बैक टू बैक करेंगे, क्लाइंट इरिटेट होकर। तो 100 लीड आए, 1000 लीड आए, अगर आप सेम प्रोसेस ओल्ड स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, आपकी लीड नथिंग रिस्पॉन्स करेगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं करने वाली, क्योंकि उस पर्टिकुलर लीड ने हो सकता है अपने ऑफिस टाइम में, अपने बिजनेस टाइम में आपको इंक्वायरी कर दिया, जब भी मैं फ्री रहूंगा इस प्रोडक्ट की डिटेल्स को मैं चेक करूंगा। तो उस फ्री टाइम को उसने यूज किया, तो आपने उस फ्री टाइम को क्या किया, उसको डिस्टर्ब कर दिया टोटली। अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, वो आपको ब्लॉक कर देगा या आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। तो इन सबका बेस्ट प्रैक्टिस यही है, लीड को डिस्टर्ब नहीं करना है, लीड को इरिटेट नहीं करना है, लीड को खुद से डेड नहीं बनाना है, डेड लीड नहीं कन्वर्ट करना है। तो इन सबका सॉल्यूशन है ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो मैंने शॉर्ट में आपको बताया, जहां ऑटोमेटिकली रिप्लाई, ऑटोमेटिकली फॉलोअप सेट करना, ऑटोमेटिकली रिमाइंडर सेट करना। इसके साथ ही इन सभी लीड्स को आप क्या कर सकते हैं, बल्क मार्केटिंग भी कर सकते हैं, बल्क मैसेजेस भी शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक महीने में 10,000 लीड्स का डाटा कलेक्ट होता है, 10,000 लीड को एक साथ आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
10,000 लीड को आप अगर एक साथ व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो अगेन से आपकी सेल्स जनरेट होगी, आपके पास अगेन कस्टमर्स इंक्रीज बेस होगा। अगर ये कस्टमर, अगर जो लीड्स है इनमें से भी अगर आपके पास 10% कस्टमर आता है, 5% कस्टमर आता है, या फाइनली अगर आपके पास 2% कस्टमर भी आता है, तो आपके बिजनेस में एक बड़ा योगदान रहेगा आपके लीड्स का। क्योंकि जो डाटा पर आप इन्वेस्ट कर चुके थे, जिस लीड पर आप पैसा खर्च कर चुके थे, जो डेड लीड हो चुकी थी, उस लीड से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, इट मीन्स आपका बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रो करेगा ही करेगा, 100% डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो इन सबका सॉल्यूशन है व्हाट्सएप ऑटोमेशन। ये सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है क्या? व्हाट्सएप ऑटोमेशन। अगर आप भी अपने बिजनेस में अभी तक अपने ऑटोमेशन यूज नहीं किया है, तो आप अपने बिजनेस को पीछे लेकर जा रहे हैं, अपने बिजनेस की रफ्तार को स्लो कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें अपने बिजनेस में ऑटोमेशन को और ग्रो करें अपने बिजनेस को। अगेन हम समझते हैं कैसे हम हमारे बिजनेस को ऑटोमेशन के साथ ग्रो कर सकते हैं। जो हमारा टॉपिक था, पर्टिकुलर टॉपिक था सर, मैं इस कॉल ना करके करना क्या चाहिए, मुझे कंटिन्यू क्लाइंट को कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर बिल्कुल क्लाइंट को कॉल करना चाहिए, बट क्लाइंट को एक प्रोफेशनली एक कॉल जाना चाहिए आपके। पहले सबसे पहले उसको व्हाट्सएप पर ही, जिस पर्टिकुलर माध्यम से आपके पास लीड आ रही है, मान ली एग्जाम्पल के लिए हमारे पास व्हाट्सएप से लीड आ रही है, तो उसी व्हाट्सएप लीड पर ही हमने व्हाट्सएप पर ही उस क्लाइंट को फर्स्ट ऑटो रिप्लाई दिया, उसी व्हाट्सएप पर ही हमने फॉलोअप दिया। और फॉलोअप भी ऐसा नहीं एक साथ हमने 50 मैसेज सेंड कर दिए, नहीं रीड करेगा। मैसेज को इतना छोटा बनाइए, जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा, ट्रिकी मैसेज बनाइए ताकि क्लाइंट पढ़े उसको समझ में आ जाए, उसके लिए यूजफुल है। आपने बहुत बड़ा मैसेज बनाकर दे दिया 1000 2000 5000 कंटेंट का, कोई मैसेज को रीड नहीं करने वाला। ओनली छोटे सा कंटेंट बनाइए, छोटे से कंटेंट को इजीली क्लाइंट पढ़ेगा, और उसके बाद क्लाइंट को वहां बटन ऑप्शन दीजिए ताकि क्लाइंट खुद से डिटेल चेक करे और क्लाइंट खुद से इंटरेस्टेड हो। अपने प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट सही है, आपकी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है। स्ट्रेटजी में क्या प्रॉब्लम है? सर क्लाइंट्स तो आ रहे हैं हमारे पास, लीड्स भी आ रही है, बट स्ट्रेटजी ही काम नहीं कर रही। सर आपका जो पुराना तरीका था, लीड आई कॉलिंग कर रहे हैं कॉलिंग कर रहे हैं कॉलिंग कर रहे हैं, बंद कर दीजिए कॉलिंग, स्टॉप कीजिए और नए ऑटोमेशन को यूज कीजिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए बिजनेस के साथ और बिजनेस को ग्रो करें। तो बिजनेस ग्रो कब होगा? जब आप चीजों को अडॉप्ट करेंगे, चीजों को एक्वायर करेंगे अपने बिजनेस के साथ, चीजों को सीखेंगे। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेशन चाहते हैं, आज आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल्स पा सकते हैं, फ्री डेमो कनेक्ट कर सकते हैं, और जहां मिलने वाला है आपको कंप्लीट एंड टू एंड सपोर्ट। हमारे एक्सपर्ट आपको फ्लो डिजाइनिंग, फ्लो क्रिएशन, चैटबॉट बिल्डिंग, फॉलोअप कैसे सेट करना है, बल्क मार्केटिंग कैसे करना है, ऑटोमेशन कैसे यूज करना है, कंप्लीटली आपको गाइड करेंगे। अगर आप बिजनेस, आपका छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस, इंटरप्राइजेस बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, you can afford WhatsApp API, you can join WhatsApp API, you can integrate your business with WhatsApp API. So मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तक के लिए थैंक यू।